ऐसा है ना। नमस्कार, मैं आप लोगों के समक्ष आज लाइव उपस्थित हुई हूँ अग्रसर के मंच पे। अग्रसर के मंच पर आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। पिछले सप्ताह हमने गीता विमर्श में अध्याय 3 में कर्मयोग की शुरुआत की, जिसमें हमारे विद्वान अतिथि ने निष्काम कर्म की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। आज उसी विमर्श को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले विद्वान अतिथियों का परिचय मैं करवा दूँ। आज के हमारे पहले अतिथि हैं श्री जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी। श्री द्विवेदी जी एक आध्यात्मिक चिंतक है और वेद और उपनिषद जैसे गंभीरता विषयों पर अपने शोध को लेकर काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो मैं चाहती हूँ कि गीता विमर्श का जो कर्मयोग भाग 2 को आप आगे बढ़ाएं। ये भाग 2 होगा ना जी, भाग जी? दो होगा। ये तो इसको शुरू किया जाए। ओ ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले विश्वात्मा प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी के परम पवित्र चरण रज में अपनी कोटि कोटि प्रणामांजलियां अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ रहे संपूर्ण प्रभु भक्तगण जी को भी हमारी भावपूर्ण प्रणामांजलियां। मेरी ध्वनि स्पष्ट हो रही है? हो रही है, हाँ। ये एक लाउड स्पीकर बज रहा है, उसकी ध्वनि नहीं जा रही है? नहीं, नहीं, हल्की-फुल्की आ रही है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ, वो हाँ, कोई माता जी का जो पूजन हो रहा है ना, उसके चलते वो बजा रहे हैं लोग। जी, जी, जी। देखें, हम लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें। यह परम पवित्र गीता जी के तृतीय अध्याय का पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन जी को आराध्यवर प्रभुवर जी कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। हम भगवान के उपदेश पर आगे बढ़ें, इसके पहले हम यह देखें कि अर्जुन जी जानना क्या चाहते हैं। तो अर्जुन जी का प्रश्न है, वीर अर्जुन जी का, इस अध्याय के प्रारंभ में भी और गीता जी के पूर्व अध्याय में भी, कि हे प्रभुवर, आप हमें श्रेय का मार्ग बताएं। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, आप मुझे श्रेय का मार्ग बताएं। द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन जी ने पूछा और तृतीय अध्याय के प्रारंभ में भी पूछा श्रेय का मार्ग। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में उनके जो प्रश्न थे वह इस प्रकार थे कि आप कभी तो ज्ञान युग का उपदेश देते हैं, कभी कर्मयुग का देते हैं, कभी कर्मयुग को श्रेष्ठ बनाते हैं, बताते हैं, कभी ज्ञान योग को। तो ये जो दोनों प्रकार की बातें, दोनों प्रकार के आप उपदेश दे रहे हैं, उससे मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मुझे मेरे लिए श्रेय का जो एक मार्ग है वह आप बताएं। यही अर्जुन जी का प्रश्न है प्रारंभ में, और तृतीय अध्याय या संपूर्ण गीता जी इसी पर केंद्रित है। तो प्रभु जी ने जो पिछली चर्चा में हम लोगों ने की, प्रभु जी ने बताया कि सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग है और कर्मवादियों के लिए कर्म योग है। और इसके बाद कर्म योग का प्रकरण, कर्म योग का उपदेश प्रभुवर वीर अर्जुन जी को दे रहे हैं, आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी, जिसमें उन्होंने जो विगत चर्चा में हुई थी कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
जिसके लिए जो निर्धारित कर्तव्य कर्म है उसे उस व्यक्ति को करना चाहिए, आसक्ति से रहित होकर के करना चाहिए, और जो कर्म है उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यहाँ तक लगभग हम लोगों ने विचार किया था। अब आगे का यहाँ से भगवान का जो उपदेश है उस पर हम लोग विचार करेंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अब ये जो भगवान उपदेश दे रहे हैं निष्काम कर्म योग का, उसमें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, अर्थात अर्जुन जी का प्रश्न है कि हमें श्रेय की प्राप्ति कैसे हो, केन श्रेयो हमाप्नुयाम। श्रेय क्या है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्रेय का भाव है कि इस संसार में अपने दायित्वों का समुचित प्रकार से निर्वाह करते हुए इस ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा भगवान कृष्ण जी के परम चैतन्य स्वरूप को, जो हमारा अपना ही स्वरूप है, उसे हम प्राप्त कर सकें। श्रेय वह है जिससे जन्म और मृत्यु का यह जो चक्र है अनवरत चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसको हम तोड़ दें, जन्म और मृत्यु के चक्र को, और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करके विश्व के नियंता के रूप में अपने को बदल दें। ये है श्रेय। और इसको प्राप्त करने का, श्रेय तत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो रास्ता है उसे कहा गया श्रेय मार्ग। ये चीज है। तो भगवान कहते हैं कि श्रेय मार्ग वह है कि जो हम कर्म करें वे कर्म हमारे लिए बंधन के कारण न हो, बंधन के कारक न हो। तो बंधन के कारक कैसे नहीं होंगे? तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, भगवान कहते हैं कि यज्ञ के लिए जो कर्म है उसे छोड़ करके जो हम कर्म करते हैं वे कर्म हमारे लिए बंधन के कारण होंगे, अर्थात हमारे लिए श्रेय प्राप्ति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के कारण नहीं होंगे। तो यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञार्थात् कर्म, यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञ शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। यज्ञ तो एक भगवान का नाम भी है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, अर्थात भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं वे कर्म हमारे लिए बंधन के कारण नहीं होंगे, और संसार के लिए, अपने देहाभिमान के लिए, देह के संबंधित जुड़े हुए लोगों के लिए इनको दृष्टि में रख करके जो कर्म करते हैं वे बंधन के कारण होंगे और वे हमारे श्रेय प्राप्ति के कारक नहीं बनेंगे। एक तो यह अर्थ है, यज्ञ माने भगवान के स्वरूप। यज्ञ का दूसरा अर्थ है कि वे साधन, वे कर्म जो हमें ईश्वर को प्राप्त कराने में, ईश्वर को हमसे जोड़ने में सहायक हों, उन कर्मों को भी यज्ञ कर्म कहा जाता है। गीता जी में भगवान ने अनेक प्रकार के आगे यज्ञ कर्म का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इस प्रकार के अनेक यज्ञों का वर्णन किया है। यहाँ जो है यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र, जो एक तो भगवान को की इच्छा से जो कर्म किया जा रहा है, दूसरा कि वे कर्म जिनसे हम भगवत प्राप्ति कर सकें वे यज्ञ कर्म होंगे, तीसरा कि वेद जी में जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है वे कर्म भी यज्ञ कर्म कहलाएंगे। शास्त्र जी, वेद जी के अतिरिक्त शास्त्र जी में, उपनिषद जी में और अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है उन कर्मों का आचरण भी यज्ञ कर्म ही कहलाएगा। तो यज्ञार्थ, और यज्ञ का अर्थ केवल इतना ही नहीं है, यज्ञ का अर्थ यह भी होता है कि जिन कर्मों को करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकें, जो भगवत प्राप्ति में सहायक हो सके, सारे के सारे कर्म यज्ञ कर्म कहलाएंगे। तो यज्ञ कर्म के अतिरिक्त जो कर्म होंगे वे हमारे लिए बंधन के कारण होंगे। एक बात भगवान ने बता दी, अर्थात यज्ञ से भिन्न कर्म हमें नहीं करने हैं। आगे भगवान कहते हैं कि तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन जी, आप भगवान के लिए कर्म करिए। जैसे कि अर्जुन जी ने कहा कि हम कर्म त्याग कर दें, कर्म त्याग करके हम श्रेय मार्ग को, श्रेय तत्व को प्राप्त कर लें,
तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तदर्थम कर्म कौन्तेय, परमात्मा के लिए हमें कर्म करना है। हमें यह सोचना है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वह भगवान की प्रीति के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए हमें कर्म करना है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, और भगवान की प्रीति के लिए जो हमें कर्म करना है वह कैसे करना है कि अच्छी तरह से आचरित करते हुए करना है। अब इसको हम इस प्रकार से समझ लें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सरकारी अध्यापक है, उनको पता है कि मुझे हर महीने में मेरा वेतन मिलेगा। मैं अगर पढ़ाता हूं तो भी मिलेगा, और नहीं पढ़ाता हूं किसी तरह से कुछ वंचना कर देता हूं कि हाँ पढ़ाने का प्रदर्शन कर देता हूं तो भी मेरा वेतन तो मिलेगा ही। लेकिन यह इस प्रकार से यदि अध्यापन कर्म करते हैं, अध्यापन कर्म यज्ञ कर्म है, लेकिन जिस भाव से करते हैं कि हमारा तो तनख्वाह, हमको तो वेतन मिलेगा ही, चलो ठीक है पढ़ो जी, याद करो, ये लिखो, ऐसा करके हम अपनी कक्षा में समय को बर्बाद कर देते हैं, तो यह भगवान के प्रीति के लिए कर्म नहीं कहा जाएगा, यह धोखा कहा जाएगा। इसको हम गीता जी में भगवान ने कहा मिथ्याचार। तो भगवान कहते हैं कि हमें ये सोचना है वह यज्ञ कर्म होगा कि तदर्थम, भगवान की प्रीति के लिए। परमात्मा ने एक अध्यापक के रूप में हमें जो ज्ञान दिया, हमारी जो समझ है, उसे हम भगवत स्वरूप उन बच्चों में, उन छात्रों में, उन छात्रों के रूप में परमात्मा ही बैठे हुए हैं, यह मान करके कि हे प्रभुवर, अगर आप छात्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं तो मैं एक अध्यापक के रूप में आपको छात्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाऊंगा, और समाचार अच्छी तरह से समझा करके यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह यज्ञ कर्म हो जाएगा, यही यज्ञ कर्म है। तदर्थम अर्थात भगवान की प्रीति के लिए। और यदि हम धोखा के रूप में कर्म करते हैं तो उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानते हैं, उनको पता है कि इनका कर्तव्य कर्म अध्यापन का कार्य है और ये सही तरीका से नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से एक व्यवस्था को धोखा दे करके और अपना हमें वेतन मिल जाएगा, हमारी हाजिरी बन जाएगी, तो वो जो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और वे कर्म यज्ञ कर्म नहीं बनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी प्रीति तदर्थम, परमात्मा की प्रीति के लिए। देखिए तत् अर्थम, तत् कहते हैं परब्रह्म परमात्मा, भगवान कृष्ण जी की। भगवान कृष्ण जी ने हमें जो कर्तव्य कर्म दिया वह उनकी प्रीति के लिए हमें करना है और ठीक तरीके से करना है, तो यह कर्म यज्ञ कर्म। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, और आसक्ति से रहित होकर के करना। अब यहाँ लगभग ये निष्काम कर्म का इन्होंने वर्णन किया। निष्काम कर्म के विषय में हम एक बात कहना चाहते हैं कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म, हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में यह विचार किया कि प्रभु जी निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन साथ में सकाम कर्मों का भी उन्होंने उपदेश दिया। तो सकाम कर्म को उन्होंने इसलिए बताया कि प्राणी मानव निषिद्ध ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए निषिद्ध कर्मों का भी आचरण न करने लगे, इसको रोकने के लिए उन्होंने सकाम कर्म का उपदेश दिया। अब निष्काम कर्म को एक बिंदु तक वर्णन करने के बाद प्रभुवर जी सकाम कर्मों का भी विवेचना कर रहे हैं, सकाम कर्मों के बारे में बता रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि सकाम कर्म के आचरण से भी हम श्रेयस तत्व को, परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। तो कैसे पा सकते हैं उसको हम आगे विचार करें, लेकिन इसके पूर्व हम ये कहना चाहते हैं कि केवल इस भाव से ही नहीं कि हम भगवान की प्रीति के लिए कर्म करें, अच्छी तरह से कर्म करें, केवल इतने ही से निष्कामता नहीं आएगी। निष्कामता के लिए हमारा आहार विहार समुचित होना चाहिए, हमारा जो भोजन है वह भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और अच्छे आचरण द्वारा अर्जित धन के साथ वह हमारा जीवन निर्वाह, हमारा भोजन होना चाहिए। तो आहार विहार हमारा सही हो, तब निष्कामता समुचित रूप से प्रतिफलित होगी। जैसे खेत है, खेत में हम बीज बो दें, अच्छा बीज बो दें, लेकिन खेत भूमि को अच्छी तरह से, भूमि की जोताई नहीं हुई है, उसका दूब वगैरह अच्छी तरह से नहीं निकाला गया है, तो उस खेत का जो उपज होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो निष्काम कर्म केवल हम भगवान को अर्पण कर दिए, और शास्त्र जी में इन कर्मों को करने के लिए बताया गया है, इसलिए हम एक कर्म करें, तो निष्कामता उतनी अच्छी तरह से प्रतिफलित नहीं होगी। उसके लिए
आहार विहार सही हो और हमारा संग भी समुचित होना चाहिए। संतों की हमारी संगति हो, भगवान के भक्तों की संगति हो, हमारा जो अध्ययन हो वह सत शास्त्रों का अध्ययन हो, भगवान के प्रति भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाले शास्त्रों का अध्ययन हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो। ये निष्काम कर्म योग के सहायक तत्व है, ऐसा होना चाहिए। तो अब इसके बाद भगवान सकाम कर्म के बारे में भी बता रहे हैं कि सकाम कर्म के द्वारा भी हम श्रेय मार्ग को पा सकते हैं। सकाम और निष्काम को समन्वय के साथ प्रभु जी इस अध्याय में बता रहे हैं। वो क्या है कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान आगे कहते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येष वोस्तुष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देखिए यहाँ श्रेयः परमवाप्स्यथ, परम श्रेय को हम प्राप्त करेंगे। अब क्या है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, हम मानवों की रचना की, तो मानवों की रचना के साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञों का भी निर्धारण किया। अर्थात यहाँ यज्ञ से, अब देखें यहाँ यज्ञ का भाव है कि इस यज्ञ को करने से इस फल की प्राप्ति होगी। जैसे हमें या किसी व्यक्ति को धन की संपदा, धन की प्राप्ति चाहिए, तो उसमें वर्णन है वेद जी के कर्मकांड में कि लक्ष्मी जी की आराधना से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता जगत जननी सरस्वती जी की आराधना से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति चाहिए तो धन्वंतरी जी की भी हमें आराधना करनी चाहिए, जो भगवान के स्वरूप है। तो वेद जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञों के विविध संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मानवों की रचना के साथ, सृष्टि की रचना के साथ अनेक प्रकार के यज्ञों का भी उन्होंने निर्धारण किया कि यदि ये चीज चाहिए तो इन यज्ञों का संपादन करें, ये चीज चाहिए तो यज्ञों का संपादन करें। तो उन यज्ञों के आचरण से हमें उन यदि समुचित प्रकार से यज्ञों का आचरण होता है तो हमारे जो मन में अभिलषित पदार्थ है, अभिलषित वस्तु है जिसे हम चाह रहे हैं, उसकी हमें प्राप्ति होती है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम्। अर्थात इन यज्ञों के आचरण से हमें उन देवगण जी को प्रसन्न करना है, और इन यज्ञों का हम आचरण करेंगे तो हमारे मन में इच्छित जो वस्तु है, पदार्थ है, फल है, उसकी हमें प्राप्ति होगी। तो ये एक प्रकार से भगवान सकाम कर्म का वर्णन कर रहे हैं कि सकाम कर्म का एक स्वरूप हुआ। अब सकाम कर्म से श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखें, ये जो हमारी पूरी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि के रचयिता या पूरी सृष्टि के रूप में स्वयं को प्रकट करने वाले विश्वात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी हैं। अब इस व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में एक अपने को विशिष्ट तत्व के रूप में प्रकट किया। जैसे जल के देवता वरुण देव जी, बल के देवता इंद्र देव जी, अग्नि के देवता तेजस तत्व के देवता अग्निदेव जी। इस प्रकार से उन्होंने 10 दिशाओं के देवता 10 दिक्पाल जी, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। अपने को ही स्वयं को एक विशिष्ट शक्ति के रूप में प्रकट किया। और ये जो विशिष्ट शक्ति है, इन्हें हमारे यहाँ नाम दिया गया देवता। जैसे आज की एक व्यवस्था है, व्यवस्था के शीर्ष में जो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी होते हैं और नीचे के अधिकारी होते हैं, वे उनके नियमों का, उनके नियमों परिनियमों का संसार में पालन करते हैं और कराते हैं। जो देवगण जी हैं, भगवान की इस बनाई हुई इस व्यवस्था में एक विशिष्ट, उन्हें हम कह सकते हैं कि विशिष्ट तत्व हैं, विशिष्ट अधिकारी हैं। तो सकाम कर्म के आचरण में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि एक साधक, एक व्यक्ति जब
विविध यज्ञों के द्वारा सत्कर्मों के आचरण के द्वारा उन देवगण जी का पूजन करते हैं, तो वे देवगण जी प्रसन्न होकर के हमें हमारी अभिलषित वस्तु को प्रदान करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। देवताओं की हम उन्नति करें और देवता हमारी उन्नति करें। तो देवताओं की उन्नति हम क्या करेंगे? देवता तो स्वयं ही उन्नत हैं, शीर्ष पर हैं। वहां भाव है कि देवताओं को जब हम श्रद्धा भाव के साथ समर्पित करते हैं तो देवगण हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं, हमें इष्ट फल प्रदान करते हैं। ये इसका भाव है। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि पूजनीय देवगण जी थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सूखा फल और अक्षत चंदन और जल के लिए ऐसा नहीं कि वो भूखे हैं कि हम उन्हें दे देंगे और फिर हमारी मनोवांछित फल को दे देंगे, ये बात नहीं है। वस्तुतः परमात्मा और पूजनीय देवगण जी भी ये हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। हम कुछ पुष्प, कुछ फल, कुछ मिष्ठान्न रूप में जो अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं, इस श्रद्धा को स्वीकार करके देवगण जी हमारे संकल्पित, हमारे मन में इच्छित वस्तु को हमें प्रदान करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार साधक मानव देवगण जी को श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करें, उन्हें अपने श्रद्धा पुष्प अर्पण करें और देवगण जी फिर उस भक्त को, उन साधक को उनकी अभिलषित वस्तु देते हैं। तो परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और पूजन से भी श्रेय की प्राप्ति होती है। यहाँ सकाम कर्म का वर्णन है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी योग्य है कि प्रभु जी ने जो ये बात कही कि देवताओं को हम श्रद्धा पुष्प से उनको सम्मानित करें और देवगण जी हमारी मनोवांछित फल प्रदान करेंगे, तो केवल देवगण जी के विषय में ये बात नहीं है। यह हमें समझना है कि जीवन में, हमारे जीवन के यात्रा में जो भी सहयोगी हैं, छोटे से छोटे भी क्रियाकलाप में, वो हमारे लिए देवगण जी हैं। हमारे आपके घरों में यदि कोई एक झाड़ू लगाने वाले आते हैं या आती हैं, वो हमारे लिए देवता है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि एक अध्यापक आते हैं, वो हमारे लिए देवता है। जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसमें जो सहयोगी हैं वो देवता है। तो वे हमारे जीवन की यात्रा में जो अपनी छोटी से लेकर के बड़ी भूमिका में सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि उनके प्रति हम सम्मान रखें, उनका उचित जो पारिश्रमिक है वह हम उचित पारिश्रमिक दें, तो वे मनोयोग पूर्वक अपना सहयोग हमें देंगे और हम उनको श्रद्धा और सम्मान से उनका पारिश्रमिक देंगे। तो एक दूसरे की हमारी यात्रा जो है एक दूसरे के प्रति समुचित प्रकार से चलती रहेगी। तो वे भी हमारे लिए देवता हैं। झाड़ू लगाने वाले, हम बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, खाना बनाने वाली आदरणीय स्त्री आती हैं, तो वो भी जो है लोग आते हैं काम करने के लिए, तो उनके प्रति भी उनका समुचित हम उनका पारिश्रमिक दें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। वो भी समुचित प्रकार से हमें भोजन बनाएंगी, हमारा शरीर भी सही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, संसार भाव में भी और ईश्वरीय भाव में भी। तो ये भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से सकाम कर्म के आचरण से भी हम श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तो सकाम कर्म का आचरण हुआ, श्रेय प्राप्ति कैसे होगी? तो हम यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रभुवर जी ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया, लेकिन निष्काम कर्म के आचरण में जिस प्रकार से हमारा आहार, व्यवहार, हमारी संगति, हमारी जीवनचर्या, ये सारे के सारे सहायक होते हैं, वैसे ही सकाम कर्म में भी होंगे। जैसे मान लें कि हम सकाम कर्म का, हम देवगण जी का पूजन करते हैं, लेकिन हमारा भोजन, हमारा जलपान ये दूषित है, प्रदूषित है, तो ये उतना प्रभावकारी नहीं होगा। हमारी संगति यदि माया से घिरे हुए लोगों के साथ है, हम दिन रात केवल माया में ही रमे हुए हैं, तो ये सकाम कर्म श्रेय मार्ग के लिए उतना प्रभावकारी नहीं होगा। इसके लिए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी संगति, हमारे जो आसपास के लोग हैं, इनको भी उचित और भगवत भक्त होना चाहिए। सन्मार्ग के आचरण करने वाले ये भी होना चाहिए। तो अब निष्काम कर्म योग से तो श्रेय की प्राप्ति होगी, ये बात भगवान ने बताई। सकाम से कैसे हो रहा है उसको देखें। देवगण जी हमें हमारा मनोवांछित हमें वस्तु देंगे, हमें पदार्थ देंगे, लेकिन
यदि उस पदार्थ को जो परमात्मा ने हमें दिया, उस पदार्थ को हम देहाभिमान में रख करके कि बस इसको केवल मुझे अपने जीवन में ही लेना है, इस भाव से रख करके और केवल उपयोग करेंगे, तो वह सकाम कर्म हमारे लिए श्रेय को प्रदान करने वाला नहीं होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जी, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः। जो कुछ हमें मिला, जो भगवान ने, परमात्मा ने हमें दिया, उसे यदि हम केवल अपने शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों के उपयोग में ही लगते हैं, तो वह सकाम कर्म श्रेय को प्रदान करने, तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो, उसे यदि हम भगवत कार्य के लिए भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, उसे यदि हम भगवत कार्य के निमित्त में उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो भगवान ने कहा कि वह चोर है। तेन एव सः, भगवान कहते हैं कि वो, अर्थात उन्हें श्रेय मार्ग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इस सकाम कर्म का भाव ये हुआ कि परमात्मा ने जो हमें दिया उसे हमें परमात्मा को अर्पित करना है। तो परमात्मा को अर्पित करने का क्या भाव है? क्या परमात्मा आकर के यहाँ से हमारे यहाँ जो मिला उसको परमात्मा लेकर के जाएंगे क्या, या हम जो देंगे सो लेकर के जाएंगे क्या? नहीं नहीं, उसका भाव ये है कि जो कुछ हमें मिला उसको हम भगवान के स्वरूपभूत संसार में धर्म के कार्यों में भी उसका हम उपयोग करें। जैसे मान लीजिए कि परमात्मा ने, हमने धन की, लक्ष्मी जी के लिए हमने पूजा की, हमने लक्ष्मी जी की प्रार्थना की, हमें धन प्राप्त हुआ, या हम कोई व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, अध्यापन करते हैं, नौकरी करते हैं, हमें प्राप्त हुआ। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, उस प्राप्त होने में बहुत सारा लोगों का योगदान है। एक अन्न को हम देख लें, एक अन्न यदि हमारे यहाँ होता है, तो अन्न को उत्पन्न करने में बहुत सारे जीवों का वध होता है। खेत जोता जाता है, तो उस खेत में बहुत सारे प्राणियों का वध होता है। खेत जोतने के बाद उसको भोजपुरी में कहते हैं हेंगाना, खेत को बराबर किया जाता है, उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का वध होता है। जब हम फसल उगाते हैं तो उन फसलों को नुकसान करने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत सारे कीटाणु मरते हैं। हमारे घर जब अन्न आता है तो अन्न को सुरक्षित रखने के लिए उसमें अन्न को नुकसान करने वाले कीड़े न पड़े, या अगर कीड़े पड़ गए हैं तो उनको मारने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इसमें भी असंख्य जीवों का वध होता है। और इतनी प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद वह अन्न हमारे घर में आता है। तो यदि वह अन्न हमारे पास आया, कितने जीवों का वध हुआ। यदि उसे हम केवल अपने और शरीर के संबंध से जुड़े हुए लोगों के साथ ही उपयोग करते हैं, तो वह पाप का भागी बन जाएंगे, वह हमारे लिए श्रेय का मार्ग नहीं बनेगा। तो उसका हम क्या करें? कोई आश्रम है, कोई मंदिर है, उसमें हम दान दें। किसी के पास भोजन की सामग्री नहीं है, कोई भूखे व्यक्ति हैं, उनको हम उसमें से दान कर दें, भगवत स्वरूप मान करके भगवान आप इसी स्वरूप में है। तो वह सकाम कर्म से हमें जो परमात्मा ने दिया, वह हमारे लिए श्रेय का मार्ग बन जाएगा, ये बन जाएगा श्रेय का मार्ग। सकाम कर्म के द्वारा भी श्रेय का मार्ग प्राप्त होगा। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः। और हमें जो प्राप्त हुआ सकाम कर्म के द्वारा, उसको हमें कैसे उसको ग्रहण करना है, इसको भी किस प्रकार से वो श्रेय का मार्ग होगा। तो भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। हम जब जो कुछ भी हमारी आय हुई, उस आय को हम कैसा समझें कि भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करें। अब देखिए, जीवन में हम जो कुछ अर्जन करते हैं, एक उदाहरण हम देना चाहते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं, जैसे चिकित्सक गण जी हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे दिल्ली, हम बिहार के गोपालगंज जिले से हैं। तो हमने देखा कि एक रिश्तेदार है गोपालगंज जिले में, बिल्कुल ये सच्ची घटना है। एक चिकित्सक जी थे, वो, उनको पता था कि इस बीमारी की दवा जो है हमारे बस की नहीं है। उन्होंने उनको प्रेरित करके, वो बड़े निर्धन परिवार से थे, उनको घर के मरीज को, बुजुर्ग थे, उनको उन्होंने भर्ती किया और 3 दिन में उनका बिल बना दिया 2 लाख से ऊपर रुपया, आईसीयू में भर्ती। और अंत में कहा, जब देखा कि अब आप ये लोग देने में असमर्थ है, बोले ले जाइए सेवा करिए। अब आप देखिए, ये जो कर्म है, ये तो किसी भी रूप में न सकाम, ये कर्म सिवाय पाप के भागी होने का और कुछ भी नहीं है। ये ऐसा नहीं समझे कि ये जो कर्म हमें मिला, ये जो पैसे हम कमा लिए, एक तो मरीज का हमने उदाहरण बताया, तो इससे हम बड़े
परिवार के और बड़े हमारे बाल बच्चे सुखी हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। परमात्मा ऐसा करेंगे, भगवान की माया बड़ी बलवती होती है। वो भगवान जो है ना, वैसी माया अपने उनका फैलेगी कि 2 लाख के आया, एक उदाहरण है, वो सूद ब्याज सहित लेकर के जाएगा। हमने अस्पताल बनवाया, उसमें कर्मचारी हैं, तो एक निश्चित राशि जरूर लें कि अस्पताल के बनवाने में इतनी राशि खर्च हुई, हमने कोषागार से, बैंक से हमने पैसे लिए, इतने कर्मचारी हैं उनको पैसे देने हैं, हमारे परिवार है उसका भरण पोषण, तो एक निश्चित राशि लीजिए। सब लोगों की बात नहीं हो रही, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और हमारे भरण पोषण के लिए राशि चाहिए, उस राशि में भी हम, यदि कोई निर्धन गरीब है तो उसमें कुछ दवा का सहयोग कर दें, उसमें कुछ उसके बेड उड के पैसे उसको हम कम कर दें, उसको माफ कर दें। जो थोड़ा धनिया है उनको 100 रुपया ज्यादा ले लें। ये जो सकाम कर्म होगा ना, ये श्रेय मार्ग को प्रशस्त करेगा। ये चीज है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासीनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। एक व्यवसायी है, मान लीजिए आजकल कपड़े का दुकान है, एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उसमें कुछ इस तरह से मिश्रित कर दिया गया कि कपड़े 100 रुपए के हैं, उसको हम 500 में भी बेच सकते हैं। क्या है, तो अमुक जगह का कपड़ा है। सब लोग नहीं करते हैं। एक उदाहरण कि कैसे वह श्रेय का मार्ग बनेगा और कैसे वह पाप कर्म बन जाएगा, दोनों। तो हमने देखा कि भाई तो सीधे आदमी है, तो बोले 500, तो कुछ कम करे, चलो 10 20 50 कम कर देते हैं। हमने धोखा, बिल्कुल समान है ना, सूती का एकदम सूती है, और ले गए तो उसमें मिला हुआ है। हमने जरूर कमाया, लेकिन वह श्रेय मार्ग को प्रशस्त करने वाला नहीं होगा। अगर 100 रुपए उसमें लागत है, दुकान का खर्चा, हम यहाँ रह रहे हैं, 110 में बेच लें, 15 में बेच लें, सही तरीका से बेचे कि ये शुद्ध है, ये मिलावटी है, हमारा भी पोषण हो जाए और उसका भी पोषण, और उसमें जो हमारा पोषण हो, उसमें हम कुछ उसको समाज के लिए, जो समाज के जो मानव है, प्राणी है, जो निर्धन है, जो भगवान के रूप है, उनमें भी हमको सेवा में अर्पित कर देना है। कोई संत जी हैं, उनको निःशुल्क कपड़े का हम वितरण कर दें। कोई गरीब हैं, जाड़े का समय है, कंबल का वितरण कर दें। भगवान आप इस रूप में मेरे सामने आए हैं, मैं आपको इस रूप में आपकी सेवा कर रहा हूं। वह सकाम कर्म द्वारा प्राप्त अभीष्ट फल भी जो है हमारे लिए कल्याण का मार्ग, हमारे लिए श्रेयस तत्व को प्राप्ति का मार्ग बन जाएगा। और हमें उसका उपयोग कैसे करना है? हमने भगवान की पूजा की, हमने सत्कर्म का आचरण किया, परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि से हमें हमारे अभिष्ट दिया, तो वह हमारे लिए श्रेयस का मार्ग कैसे होगा कि हमें जीवन का उपयोग कैसे करना है जीवन में। तो यज्ञ शिष्टासीनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भगवान ने जो फल दिया उसको भगवान को दे दे। हे प्रभु, ये आपको समर्पित है, और जो मैं जो जीवन में उपयोग कर रहा हूं वह आपका प्रसाद है। जैसे हमारे आपके यहाँ पूजन होता है तो प्रसाद होता है ना, हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो भगवान है प्रसाद है ये आपका प्रसाद का ही मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आपके प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ। इस भाव से यदि हम लेते हैं सकाम कर्म के द्वारा प्राप्त अभिष्ट वस्तु और पदार्थ को, तो वह हमारे लिए श्रेयस तत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे भगवान कह रहे हैं कि ये किसके लिए उपयोग करिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब ये देखा जाए, हम जो समाज में सेवा करें, धर्म के लिए कहीं मंदिर बनवा दें, कहीं कोई गरीब है उनको भोजन करा दें, अष्टजाम करवा दें, एक सत्संग करा दें जिसमें 10 20 50 लोग कथा सुने, तो 50-100 लोग कथा सुनेंगे तो उसमें संभव है कि 5-10 भी तो अच्छे उसके गुणों को ग्रहण करके अच्छे सन्मार्ग में बढ़ सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम सकाम कर्म के द्वारा अभिष्ट जो हमें प्राप्त हुआ, या निष्काम कर्म के द्वारा भी जो प्राप्त हुआ, ये सकाम कर्म इस रूप में हमारे लिए फलदायी हो जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई। अब जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम कैसे सेवा करनी है, तो इसकी पूरी सृष्टि देखिए। ये जो 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं प्रभुवर जी, वो भाव ये है कि परमात्मा ने वो एक उदाहरण दिए हैं अन्न के उत्पन्न के विषय में, कि अन्न की प्राप्ति कैसे होती है। तो अन्न होता है जल से, अन्न प्राणी, हम प्राणी अन्न से बनते हैं। अन्न से कैसे बनते हैं प्राणी? ऐसा नहीं कि अन्न का ढेर है तो उसमें मानव ऐसे पैदा हो गया, गेहूं का ढेर है तो उसमें से पैदा हुआ, ये बात नहीं है। एक उदाहरण है और इसको कैसे करना है सो देखा जाए। तो उन्होंने कहा कि अन्न है, अन्न को माता पिता ग्रहण करते हैं, अन्न से तेजस तत्व बनता है। वह तेजस तत्व सृष्टि की शारीरिक प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ
गर्भाशय को प्राप्त होकर के एक आकार लेता है, तो मातृ की सत्ता में जब वह एक शरीर आया तो अन्न के द्वारा ही उसका भी पोषण हो रहा है। शरीर से जब बाहर शिशु आता है तो माँ का जो दूध बनता है शरीर में वह भी अन्न से बनता है। तो अन्न के तेजस तत्व से आकार लिया, अन्न से उसके मातृगर्भ में पोषण हुआ, अन्न से दूध बना, जब दांत हुए तो अन्न का भोजन किया, अन्न से शरीर हुआ। अन्न कैसे हुआ? तो अन्न जल से होता है। वह जल कैसे प्राप्त होता है? तो या तो समुद्र सागर नदियों से प्राप्त होता है या बारिश से प्राप्त होता है। पर्जन्यादन्न संभवः। तो ये जो जल कौन किससे प्राप्त हुआ? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया और पूरे जल रूप में स्वयं को प्रकट किया, तो उस जल से अन्न हुआ। तो ये जो पूरी सृष्टि है अगर हम देखें तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया, फिर परमात्मा ने स्वयं को जल रूप में प्रकट किया, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट किया, धरती माँ के रूप में प्रकट किया, एक प्रक्रिया से दिया। तो सारी सृष्टि में सारी सृष्टि एक प्रकार से परमात्मा का ही रूप है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वह परमात्मा ही सृष्टि के हर रूपों में प्रकट हो रहा है। तो जो अभीष्ट रूप में हमें प्राप्त हुआ या जो निष्काम कर्म योग से भी हमें प्राप्त हुआ, उन दोनों ही तत्वों को हम जो भी समाज की सेवा के लिए दें उसमें हमारा भगवत भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा आप ही इस रूप में हैं, आपका दिया हुआ, आपकी प्रेरणा और आप स्वरूप में आपको समर्पित। तो यज्ञ धर्म के कार्य में, भगवत स्वरूप आवश्यक रहने वाले मानवों के कार्य में यदि उसे हम समर्पित करते हैं तो वह हमें श्रेयस तत्व के हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। भगवान कहते हैं कि देखिए अब कर्म किसको करना है और नहीं करना है। तो कर्म सृष्टि में सबको करना है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कर्म नहीं करना है। और कैसे कर्म करना है? कार्यम कर्म समाचर। देखिए भगवान ने ये कहा कि जैसे चोरी करना, कोई कहे कि हमारा तो चोरी करना कर्तव्य है, कोई दूसरे की जमीन हड़प रहे हैं, बोले ये जमीन हड़पना भी हमारा कर्तव्य कर्म है। नहीं नहीं, कार्यम कर्म समाचर। जो शास्त्र जी में कार्य करने के लिए कहा गया उन कार्यों को हम करें, जो भगवत भाव प्राप्त महापुरुषों ने जिस कार्य को करने के लिए कहा उस कार्य को हम करें। विद्यार्थी के लिए पढ़ना, विद्यार्थी नाम विद्याध्ययन में वो तपा, उनका कार्य है वो पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करें। किसान बंधु का कार्य है खेती करना, खेती करें। व्यवसायी बंधु व्यवसाय। लेकिन कर्म सब जो कर्तव्य कर्म है उसे सबको करना है और भगवान के प्रसाद को मानकर स्वीकार करना है। तो आज तक का जो अभी जो विशेषण है वो ये हुआ कि सकाम कर्म भी यदि हमारा आहार विहार उचित है, मैं इसे सारांश रूप में रखने जा रहा हूं, आहार विहार उचित है, हमारी संगति उचित है, तो जो फल हुआ उसे भगवत अर्पण करके और भगवान का प्रसाद मान करके और उसमें भी समाज के जो उपयोगी वर्ग हैं, उपयोगी बंधु हैं, उनके उपयोग में दे करके, धर्म कार्य में लगा करके हम उससे श्रेयस तत्व से हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज है, भगवान को देख लें। भगवान अब इसके बाद मैं विश्रांति को 2-4 मिनट समय ले सकता हूँ? 2-4 मिनट जी। परमात्मा कह रहे हैं कि अर्जुन जी आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ करके और भिक्षाटन करके मैं अपने जीवन को निर्वाह कर लूंगा और यह मेरे लिए श्रेयस तत्व हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं स्वयं कर्म करता हूं। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामि मा प्रजा। अब देखिए कर्म सबको करना है, लेकिन कर्म किसको नहीं करना है इसको भी भगवान अर्जुन जी के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सोचते हो कि हम कर्म न करें, सो नहीं, बड़ी अच्छी चीज है। सकाम कर्म निष्काम कर्म दोनों से ही हम परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। अब कर्म किसके लिए नहीं करना है सो भगवान ने बता दिया और अपनी स्थिति भी परमात्मा बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मरतिरेव स्यात् यस्तु आत्मतिरेव स्यात्, जो अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है उसके लिए कर्म करे या न करे कोई आवश्यक नहीं है। आत्मा से ही प्रेम करना हुआ जैसे हम संसार के लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चे के लिए मकान बना दें, एक गाड़ी घोड़ा कर दें, बाग बगीचा जमीन खरीद दें, ऐसा हम करते हैं। हमारी बेटी की शादी अच्छे घरों में हो, संपन्न घर में हो, हम बेटी केंद्रित हैं। लेकिन जिन साधकों ने, जिन मानवों ने, जिनका सबसे प्रिय कौन है, बेटा बेटी, संसार तो उनका है या नहीं है ये दूर की बात है, अपनी आत्मा से ही जो प्रेम कर दे, यस्त्वात्मरति एव स्यात्,
आत्मतृप्तश्च मानवः। जैसे कि हमने सोचा कि चलो हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी बबनी इंजीनियर हो जाए, चिकित्सिका बन जाए, तो हमको लगा कि वाह, हम तो बड़े खुश हो गए, वाह हमारी बेटी डॉक्टर बन गई, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, प्रशासनिक अधिकारी बन गया, आदि आदि। तो हमको लगा ना, हमें प्रसन्नता हुई। नहीं नहीं, जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, मैं स्वयं अपनी आत्मा से, जिसे जीव तत्वमसि, जो भगवान का अविनाशी है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। और कुछ चाहिए नहीं कि हम कलेक्टर बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, 10 आदमी प्रशंसा करे, कुछ नहीं। आत्मतृप्तश्च, और अपने आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही जो तृप्त है। हरि ओम राधे कृष्ण, ओम ओम ओम, ऐसा भगवत भजन कर रहे हैं और अपने आप में मस्ती में डूबे हुए हैं। आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट। कुछ भी जीवन में नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान आपकी कृपा बनी रहे, भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवान की लीलाओं का स्मरण और भगवत चर्चा, इसमें जो बिल्कुल संतुष्ट हैं। तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान ने एक रेखा खींच दी कि अर्जुन जी, बस इन्हीं लोगों के लिए किसी भी कार्य को करना, इनके लिए वो कार्य करें तो न करें तो उनकी अपनी इच्छा है, उनके लिए कोई भी बाध्यकारी स्थिति नहीं है। लेकिन ऐसे आत्मज्ञानियों को छोड़ करके संसार के जो भी मानव है, सबको कार्य करना है और ठीक तरीके से करना है, मन इंद्रियों के संयोग के साथ करना है, धोखा नहीं देना है, मिथ्याचार पूर्वक कर्म नहीं करना है। ठीक, तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह। कहते हैं कि ऐसे जो आत्मज्ञानी हैं, जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा में ही आनंदित हैं, वो कार्य करें न करें, उनके लिए कोई भी बंधन का कारण नहीं होता है। ये ध्यान रखें। अगर वो खेती भी कर लेते हैं तो वो भी उनके लिए बंधन का कारण नहीं होगा, भोजन कर लेते हैं तो भी बंधन का कारण नहीं होगा, किसी को दे देते हैं, किसी का शुभ करते हैं तो भी बंधन का कारण नहीं होगा, किसी को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं तो भी ब्रह्म विद्या का, तो भी उनके लिए बंधन का कारण नहीं होगा, किसी का कुछ प्रसाद स्वीकार कर लेते तो भी क्योंकि वो उनकी दृष्टि में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि केवल और केवल परमात्मा स्वरूप है और उसी रूप में वो उनका हर श्वास के साथ जीते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूं, इसके पहले हमारा समय हो चुका है। मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं कि निष्काम कर्म से भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब तक जो तृतीय अध्याय पर हम लोगों ने विचार किया, सकाम कर्म से भी होगी, लेकिन सकाम कर्म कैसा हो? शास्त्र निर्दिष्ट हो, भगवत भाव प्राप्त महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट हो, भगवान को अर्पित हो, और जो फल हमें प्राप्त हुआ उसको अपने उचित उपयोग पे रखते हुए, यह मान करके कि प्रभुवर आपका प्रसाद है, ये दिया हुआ, ये भवन है, ये आपका प्रसाद है, ये आपका मंदिर है, आपने हमें रहने के लिए एक समय के लिए दिया। भगवान एक पैसे लक्ष्मी जी के रूप में भी आप आए हमारे घर में, हम मिठाई खा सके, काजू किशमिश खा सके, बढ़िया गाय। भगवान ये आपका प्रसाद है और आपका ये हमारा कुछ भी नहीं इस भाव के साथ, और उसमें कुछ निश्चित अंश धर्म के कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर स्वरूप भूत सृष्टि में जो आवश्यक रखने वाली आवश्यकताओं को, उनके लिए भी हमें देना चाहिए। तो हम जो है वो श्रेयस मार्ग को, ये हमारे लिए श्रेयस मार्ग को प्रशस्त करेगा। और कर्म तो हमें करना है। प्रकृति का संपूर्ण तत्व देखिए कर्म करता है। भगवान जब स्वयं अपने को प्रकृति के पांचों तत्वों के रूप में प्रकट करते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, पूरे पंच तत्व की जो भगवान का स्वरूप है वो संपूर्ण कर्म करता है। धरती अपने आप में देखिए वो क्रिया कर रही है, वो गति कर रही है धरती अपने अक्ष पर, हवा चल रही है, अग्नि में ज्वाला है, भोजन पकाना आदि आदि क्रियाओं में। ऐसे ही जल में प्रवाह है, आकाश भी सिकुड़ता है, फैलता है, जैसे आकाश शून्य है, घटाकाश में आ गया, महाकाश में, कक्षाकाश में, तो संपूर्ण में गति है। तो जब गतिशील परमात्मा तत्व से, प्रकृति से हमारी यह रचना हुई, तो इसमें बिना कार्य के हम रह ही नहीं सकते हैं। परमात्मा ने सकाम और निष्काम, मैं जहां तक समझ रहा हूं, दोनों प्रकार से श्रेयस तत्व के लिए उपाय बताया। और जो आत्मज्ञानी है, आत्मा से प्रेम करने वाले, आत्मा में उनके लिए कोई करे न करे, सबके लिए वो कोई भी बंधन उनके लिए नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ भगवान ने ये जो थोड़ी बहुत समझ थी, इसको विमर्श रखने का प्रयास किया। जो कुछ उचित लगा वो भगवान की कृपा रही, जो कमियां रही वो इस मानव शरीर का रहा। आप सभी भक्तगण जी को पुनः पुनः प्रणाम। जी, तो अभी तो आया था उनका प्रसून जी का फोन, वो नहीं जुड़ पाएंगे इसलिए कि वो जाम में फंस गए हैं। तो अगर आप इस और एक दो श्लोक को आगे बढ़ाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बढ़ा देंगे, विराम देते हैं।
नहीं बड़ा। कोई अगर कुछ इसमें पूछना चाहे तो कोई भक्त जी अगर कोई जुड़े हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो हम चाहेंगे कि कुछ चर्चा भी हो जाए, इससे हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग तो सुन ही रहे हैं, सारे लोग तो बस मैंने कह रहे हैं कि हम ज्ञान की गंगा में। अगर कोई संदीप सर प्रश्न भी हो तो। लगातार जुड़े हुए हैं, अनुजा जी भी बहुत जुड़ी हुई हैं, और वो निमिषा सिंह भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं आपके लिए। तो जैसी आपकी इच्छा। नहीं, हम अगर एक और दोस्त बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, 10 चलें मिनट आगे और बढ़ें? आप। हाँ, चलिए। भगवान कहते हैं, तो ये तो 3 बिंदु हम लोगों ने देख लिया कि कौन से किनके लिए काम सबको करना है। भगवान ने कहा कि बिना कार्य के हम रह नहीं सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं अपने संकल्पों से सृष्टि करता हूँ, अपने और संपूर्ण इस अनंत विश्व को प्रकट करता हूँ। तो आपको लगता है कि मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ? मैं कार्य कर रहा हूँ। यदि मैं कार्य नहीं करूं, और कार्य कैसे कर रहा हूं? समर्पित भाव से कर रहा हूं। जैसे कार्य करना होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं। ये कर्मचारी बंधु हैं, कार्यालय में बैठे हैं, उसी में ऐसे ऊँघ रहे हैं। क्या हो रहा? हाँ, काम हो रहा है। कोई व्यक्ति आया जिसका उनसे कार्य संपादित होना है। अच्छा ठीक बा, हो ही नहीं होगा, ठीक है चलिए होगा। माने जैसे तैसे हो रहा है, बस चल रहा है। नहीं, भगवान कहते हैं अर्जुन, आप कहते हैं कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा और भिक्षाटन से, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः। भगवान कहते हैं कि देखिए, यदि मैं स्वयं कर्म न करूं, मैं स्वयं कर्म करता हूं, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आपको लगता है कि आप ही कर्म करते हैं? आपको लगता है कि सृष्टि में केवल प्राणी ही कर्म करते हैं, मानव? नहीं नहीं, मैं स्वयं भी कर्म करता हूं। और यदि मैं कर्म न करूं तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये कैसे होगा सो देखिए। अब जरा भगवान ने जो ये बात कही कि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं ना तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो पूरी सृष्टि कैसे समाप्त होगी? और भगवान कैसे कर्म करते हैं, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। और भगवान ने ये भी कहा कि मैं आलस्य रहित होकर के सक्रिय रूप से कर्म करता हूं। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः, आलस्य होकर के नहीं, कर्म को टालने के लिए दृष्टि में रख करके नहीं, पूरी मनोयोग से मैं कर्म करता हूं। तो अब भगवान कर्म कैसे करते हैं सो देखा जाए। क्या भगवान खेती करते हैं क्या आकर के? हमारे मुंह में भोजन डालते हैं? ये भी कर्म करते हैं अगर हम अध्यात्म में जाएं तो। लेकिन जरा इसको देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं कर्म न करूं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो कैसे होगी? एक हमारे आपके घर में हम लोग बैठे हैं, हमारे लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में बिजली जल रहा है, बल्ब जल रहा है। इसमें जो बिजली ऊर्जा आ रही है दीपक की, वो किसी बिजली घर से बिजली बना करके आ रही है। लेकिन सूर्य देव जी में जो ताप है, अभी ठंडी का समय हम लोग गुजर रहे हैं, ठंडी बीत रही है, गर्मी आ रही है। 1-1.5 महीने जो ठंडी थी, जो लोग ठंडी से हम लोग रहते थे, हम लोग कल्पना करें कि जब सूर्य देव जी जब अपने प्रकाश पुंज से प्रकट नहीं होते थे तो हमारी हालत क्या हो जाती थी। बुजुर्ग को तो छोड़ दें, बच्चे को तो छोड़ दें, जो जवान थे उनकी भी क्या हालत हो जाती थी। लगता था कैसे समय नहीं बीत रहा है, 1-1.5 महीने बीत जाए। तो सूर्य देव जी में जो ताप है, उस ताप के रूप में कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी हैं, दूसरा कोई नहीं है, वो ताप है। बिजली वो स्वयं एक सूर्य जी के रूप में, सूर्य देव जी के रूप में अपनी अनंत ऊर्जा को प्रकट कर रहे हैं, सूर्य देव जी को निमित्त बना करके। और उस ऊर्जा से हम सबका जीवन है। आप कल्पना करें कि परमात्मा यदि अपनी अनंत ऊर्जा को सूर्य देव जी को निमित्त बना करके हम प्राणियों के लिए इस धरती पर यदि न भेजें तो क्या हमारा जीवन रहेगा क्या? एक बार देख लें, नहीं रहेगा। हमारा जीवन संपूर्ण पृथ्वी से जीवन नष्ट हो जाएगा। उत्सिदेयुरिमे लोका, बताएं अगर क्या संसार रहेगा? नहीं रहेगा, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म। भगवान एक ऊर्जा के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। एक दूसरा देखें,
वायु तत्व के रूप में स्वयं परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया। और कैसे प्रकट किया? कि इस रूप में प्रकट किया कि जब हम कहते हैं कि पतइयो निखे डोलत, भोजपुरी में, कि पत्ते भी नहीं डोल रहे हैं, उस स्थिति में भी परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी हवा के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं और हम श्वास छोड़ रहे हैं। यदि हम एक बार जरा सोचें कि आप परब्रह्म परमात्मा जो स्वयं को हवा के रूप में प्रकट किए और हवा की ऊर्जा को, ऑक्सीजन को स्वयं बनाए रख रहे हैं और लगातार उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। एक पंखा चलता है ना, हम ऐसे स्विच को ऑन किए, पंखा चला, स्विच ऑफ कर दिए, पंखा बंद हो गया, बिजली कट गई, पंखा, एसी, वातानुकूलित यंत्र कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन परमात्मा ने हवा के रूप में प्रकट किया और उस हवा की ऊर्जा को लगातार बनाए रख रहे हैं। जरा कुछ क्षण के लिए विचार करें कि कुछ मिनट, क्षणों के लिए परमात्मा ने अपनी हवा की उस ऊर्जा को जो स्वयं को वही प्रकट किया है, अगर रोक लिया, तब क्या इस ब्रह्मांड में जीवन का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऐसे ही देखें, जल, स्वयं परमात्मा ने अपने आप को जल के रूप में प्रकट किया। यह अध्यात्म है। अब कैसे प्रकट किया, तो अगर जिज्ञासा हो तो यह अलग प्रकरण है, फिर वो प्रकरण, लेकिन सिद्धांत हम जान लें कि परमात्मा ने ही स्वयं को जल के रूप में प्रकट किया और जल के रूप में प्रकट करके उस जल के अस्तित्व को बनाए रख रहे हैं। ये भी एक बात है, बनाए रख रहे हैं। कल्पना करें कि परमात्मा ने अपने को जल के रूप में प्रकट करके और अपने को उस जल तत्व की ऊर्जा को रोक दिया, तो जो जल है वो जल तत्व समाप्त हो जाएगा। अगर जल तत्व न रहे या जल तत्व को स्वयं खींच लिया, शोषण कर लिया, तो क्या इस धरती पर जीवन का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो पांचों, मैं ये कहना चाहता हूं कि पांचों प्रकृति, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, गैस पर खाना बनता है, बिजली से खाना बनता है, तो ये भगवान के तेजस तत्व के ही अनेकों रूप हैं। उन्हीं का तत्व है। कोयले से बिजली बन रही है, कोयले के रूप में अपनी ऊर्जा को प्रकट करने वाले परमात्मा हैं। इस सारे रूपों में स्वयं को ही प्रकट किए हैं भगवान। तो भगवान जब यह कह रहे हैं कि मैं स्वयं कर्म करता हूं, यदि मैं कर्म न करूं तो सृष्टि में प्रलय पड़ जाएगा। तो तेजस तत्व के रूप में भगवान प्रकट किए स्वयं को, उस तेजस तत्व के कारण ही सृष्टि चल रही है। तेजस तत्व के कारण, तेजस तत्व के कारण ही प्रकृति में अन्न, फल आदि उत्पन्न हो रहा है। यदि परमात्मा अपने उस तेजस तत्व को प्रकट करके अनवरत रूप से ऊर्जा को बनाए हुए रूप में अपनी शक्ति को खींच लें, तो क्या इस दुनिया में सृष्टि रह पाएगी? उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म। अर्जुन, मैं हर क्षण कार्य कर रहा हूं, हर क्षण। यदि मैं न करूं तो पूरी सृष्टि प्रलय पड़ जाएगी। भगवान कार्य, कर्म तो सबको करना है। एक बात देखिए, पृथ्वी को, मैं जब बच्चा था, मुझे याद है भूगोल की किताब में छोटी कक्षा में मैंने पढ़ा था, यदि मेरी स्मृति सही है तो, कि धरती माँ अपने अक्ष पर लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो ऐसे घूम रही हैं या परिक्रमा कर रही हैं। थोड़ा विस्मृत हो रहा है, पूरा बच्चा का बचपन का पढ़ा हुआ भूगोल, लेकिन धरती घूम रही है ना, सूर्यदेव जी की सौर परिक्रमा कर रही है। उनकी एक निश्चित गति है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000, 5000 किलोमीटर के हवाई जहाज 10,000 किलोमीटर चले, इतनी गति। ब्रेक हो जाए, बाएं मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है, इतना आकाश में ऊंचाई में वायुयान होना चाहिए, इतना नीचे होना चाहिए, इतनी गति पर उसको वायु पत्थर पर रोकना है। जरा कल्पना करें कि वो कोई ऊर्जा है ना, कोई शक्ति है ना, जो धरती माँ को उस गति से घुमा रही है। जरा उसमें कभी ब्रेक हो जाए तब क्या होगा धरती का? तब उसके बाद क्या होगा? जरा हम कल्पना करें, कभी गति धीमी हो गई या गति तेज हो गई तो प्रकृति में कितना परिवर्तन हो सकता है। तो कौन इसको संचालित कर रहा है? उस अनंत ऊर्जा के रूप में परमात्मा ही स्वयं को संचालित कर रहे हैं। एक बात और देखें, धरती में हर 6 माह पर, 2 माह 3 माह पर हम अन्न डालते हैं। धरती माँ वो अन्न वो उत्पन्न करती हैं। मक्का डाले, एक मक्का के बदले 5, 10, 50 मक्का हुआ, तो कहां से आ रहा है? कौन वो ऊर्जा है जो धरती में हम डाल रहे हैं और धरती से वो प्रकट होकर के हमारे भरण पोषण के लिए दे रहा है? अगर मान ले कि धरती माँ में वह ऊर्जा नहीं रही, कि एक आम के वृक्ष में आम हो जाए, लीची के वृक्ष में लीची हो जाए, वो कोई ऊर्जा है ना जो वहां से प्रकट हो रही है। आलू, कोन, सेब अन्न के रूप में, परमात्मा स्वयं ही उस अनंत ऊर्जा के रूप में प्रकट हुए हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। मैं धरती माँ में प्रवेश करके अपनी अनंत ऊर्जा से उन्हें धारण किया हूं और अपनी अनंत ऊर्जा से उनमें अन्न को भी प्रकट कर रहा हूं। ये धरती माँ का है।
तो है ना। तो परमात्मा ही स्वयं विश्वात्मा प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी धरती के रूप में, धरती के रूप में प्रकट किए स्वयं को, और अनंत ऊर्जा के रूप में समाहित होकर के हमें विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के फूल, विविध प्रकार के अन्न दे करके हमारा पोषण और संरक्षण कर रहे हैं, विविध प्रकार की औषधियों को उत्पन्न करके हमारे जीवन में रोगों को दूर कर रहे हैं। आप देखें, भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि ही हम नवर्तेयम जात, और कैसे अतंद्रतः, देखिए वाह, भगवान ने क्या कहा, थोड़ा भी कर्म में आलस नहीं है, लगातार कर्म कर रहे हैं, वो सोते नहीं है। जब पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से सोता है तो जगते हुए पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से भरे हुए हैं, अपनी ऊर्जा से स्थापित किए हैं। अतंद्रतः, बिल्कुल संलग्न होकर के कर्मयोग का हम आचरण कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं भी हर क्षण कर्म कर रहा हूं, मनोयोग से कर्म कर रहा हूं, इसलिए सबको कर्मों का आचरण करना चाहिए। हम यहीं इस प्रकरण को विश्रांति देते हैं। और मैं पुनः इसको दोहरा दूं कि शास्त्र निर्दिष्ट कर्म के आचरण से भी श्रेयस तत्व अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। हमारा आहार विहार सही हो, आहार विहार की बड़ी भूमिका है। हम तथाकथित निष्काम कर्मयोग जिसका बताया गया, निष्काम कर्मयोग का एक तो आचरण हो भी नहीं सकता है। अगर हमारा आहार विहार नहीं है सही तो निष्काम कर्मयोग होगा ही नहीं, भगवद अर्पण होगा ही नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के निमित्त हम कर्म कर रहे हैं, ये हमसे होगा ही नहीं, नहीं होगा। तो और अगर किसी तरह से कोई कहे कि हम कर्म कर रहे हैं ऐसा, तो फलीभूत नहीं होगा। इस तरह से आहार विहार सही हो, हमारा चिंतन सही हो, हमारा आचरण सही हो, हमारा पवित्र हृदय हो, पवित्र व्यवहार हो, तो सकाम और संपूर्ण सृष्टि को भगवान का रूप मान करके, जो दिया भगवान का प्रसाद है मान करके जीवन को जिए और समाज को, धर्म को ईश्वर के लिए कार्य करें, हम श्रेयस तत्व को पा गए। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा की कृपा से जो कुछ हुआ, मैं तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे कर्म के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है, और अपने आचरण और व्यवहार से कैसे अपने आप को सही और समर्पित कर सकते हैं भगवान के चरणों में। तो इन्हीं सब चर्चाओं को आज विराम देते हैं। अब अगले सप्ताह फिर इसी समय हम लोग जुड़ेंगे इसी अध्याय को लेके, और भाग ये तीसरा होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।